ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये हलचलें भी तेज है कि कुछ मंत्री हटाए जाएंगे, कुछ मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो मंत्री होंगे जो हट रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है ना, हर कार्यकर्ताओं को अवसर देने वाली पार्टी है और मैं इस चीज़ को और इस वाक्य को एक सिरे से खारिज करता हूँ कि हटाए जाएंगे। हटाने वाला कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे याद है वो समय और वो पल जब 2003 में पहली बार भी कई ऐसे नए नवेले जितने जो विधायक बने थे उनको भी मंत्री बनने का अवसर दिया था। धीरे धीरे सीखते हुए वो इतने परिपक्व हो गए कि 15 साल हमारी सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में चली और आज भी जब हमारी सरकार आई है, सारे के सारे आधे से ज़्यादा चेहरे हमारे नए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है और यही फर्क है हम में और कांग्रेस में कि कांग्रेस में एक ही नेता, एक ही परिवार, मठाधीश होता है, मगर हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ताओं को हर एक अधिकार होता है। दीजिएगा अमरजीत चावला जी, कांग्रेस पार्टी में एक ही चेहरा, एक ही नेता, एक ही परिवार सर्वोपरि और भारतीय जनता पार्टी में नए नए चेहरे को नए अवसर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर श्रेष्ठतम होने का भ्रम पाल के रखते हैं तो वो भ्रम उनको मुबारक हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि एक भी आदिवासी महिला मंत्री नहीं है जो पहले रहनी चाहिए थी। साहू समाज प्रदेश का सबसे बड़ा ओबीसी समाज है, उसके एक ही मंत्री हैं, कम से कम उसमें 2 मंत्री होने चाहिए। पहले मंत्रिमंडलों में 2 एससी मंत्री रहते थे पर एक ही मंत्री रखा गया। दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी समाज है यादव समाज, उसका एक भी मंत्री अभी तक रखा नहीं गया। ये सारी विसंगतियों को दूर करके एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाना चाहिए जिसमें राजधानी से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, महासमुंद जिले से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए, सामाजिक समीकरण के अलावा क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए, मजबूत और अनुभवी लोगों होने से क्या होता है, प्रशासनिक पकड़ रहती है। पर मुझे लगता है कि सरकार ने जैसे अभी संगठन की सूची जारी की और उसमें बिल्कुल नए नवेलों को रखा है ताकि कोई सत्ता के सामने आवाज मत उठाए, वैसे ही मुझे लगता है ये पहली बार के विधायकों को इसलिए बना रहे हैं ताकि विशेषाधिकार सुरक्षित रहे। पूरा कमाओ, कद्दू काटो और सब में बांटो वाली प्रक्रिया में चलना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी किसी वरिष्ठ को मौका मिलेगा। इसका जवाब अमित साहू जी दीजिए। ये देखो, ये जो अमरजीत चावला जी है, ये अपने पार्टी की और अपने नेताओं की प्रवृत्ति यहाँ पर सार्वजनिक रूप से उस कार्य को सार्वजनिक कर रहे हैं जो ये कृत्य करते हैं। पिछले सरकार में इन्होंने देखा कैसे कद्दू कटा और सब में बटा, उसके बाद बटते ही वो कद्दू भी फूटा और सब जेल में पहुंचे। तो ये अपनी पार्टी के, अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों के, अपने मुख्यमंत्रियों के कारनामों को आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमरजीत चावला जी को कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकारा तो कि कैसे ये कद्दू काटते हैं और सब में बांटते हैं और खा देते हैं। जवाब दीजिए अमरजीत चावला। देखिए, ऐसा है कि अपनी खींच छुपाने के लिए आरोप लगाना ये बहुत पुरानी ट्रिक है। पर मैं जो सवाल मैंने किया उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे ये आप ये बताइए, आप अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा अन्याय क्यों करते हैं? एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है तो राजेश मुनत को आप लेंगे, आप बोल के जाइए अगर आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं तो आप घोषणा कीजिए कि इस मंत्रिमंडल में एक अल्पसंख्यक रहेगा। यादव को क्यों नहीं लिया? 2 एससी रहते क्यों नहीं लिया? महिला आदिवासी मंत्री को क्यों नहीं लिया? ब्रिजमोहन, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, रता हुसैन, गोमती साई को आपने दरकिनार क्यों किया? सुनील सोनी को क्यों नहीं लेना चाहते? उत्कल गाड़ा समाज का एकमात्र विधायक है, वरिष्ठ विधायक है पुरंदर मिश्रा, क्या आप उसको लेंगे? मोतीलाल साहू राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सज्जन आदमी हैं, क्या उनको लेंगे? तो देखिए, मैंने कहा ना कि मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, जो दिखता है। जैसे नंदन जैन को इन्होंने क्यों हटाया, बड़ा खुलासा करना चाहता हूं मैं। रवि भगत ने ओपी चौधरी के खिलाफ बोला, ओपी चौधरी ने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया, किसको हटाना है? तो ओपी चौधरी को झटका देने के लिए उसके सबसे करीबी कोषाध्यक्ष नंदन जैन को हटा के किनारे कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। हम पर क्या आरोप लगाएंगे? इनको अपनी बात करनी चाहिए, अपनी अंदरूनी बात करनी चाहिए। तो उस पर मैं नहीं बोलना चाहता। आप अपने घर पे ध्यान दीजिए, दूसरे के घर के झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। खुद के घर पे आपके आग लगी हुई है, हाँ, मैंने देखा। मचा हुआ नरेश है। चंद्र गुप्ता, आपके घर पे देखिए, अनुराग अग्रवाल, गौरीशंकर श्रीवास्तव, राजीव चक्रवर्ती, उमेश भोजपुरे, सुनील चौधरी, शिवरतन शर्मा, रजनीश सिंह, कृष्णमूर्ति गांधी, सबको किनारे कर दिया। अरे रमन सिंह जी चाहते थे उनका बेटा महामंत्री बने, उसको नहीं बनाया। एक भी महासचिव आदिवासी नहीं बनाया। आप नंदन जैन को इसीलिए हटा दिया कि ओपी का क्लोज है और रवि भगत वाला प्रेस्टीज उसने बनाया। की तरह हमारी तो पार्टी आप जो है हमारी पार्टी कद्दू कटेगा
सब बटेगा, वो कब बटेगा? जब नए नवेले बनेंगे, जो सत्ता के सामने झगड़ा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोग चाहिए। आप कद्दू काटो, सब में बांटते रहो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता को उसके कार्य के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार जवाबदारी मिलेगी और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता सक्षम होता है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। फिर से भी 3 नए कार्यकर्ता तैयार है नई जिम्मेदारी निभाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी। अनुराग अग्रवाल को क्यों किनारे कर दिए बेचारे को? सब आएंगे, नरेशन गुप्ता जी क्यों कर दिए हैं? गौरी शंकर को क्यों किनारे कर दिए? सुनील चौधरी क्यों कर दिए? सिर्फ आपके सिवा कोई नहीं करने में आपसे दर्शन नहीं है। विषय पर रहिए ना। तेरा मेरा कद्दू कटेगा तो बटेगा, वही लोग वाले हैं, बांटते रहिए कद्दू, क्या दिक्कत है? अरे राम, कद्दू समेत छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको देखो रफा दफा कर राखी दिया के है। दिन 7-7 मर्डर हो गए, गृह मंत्री से कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। कोयला चोरी कर रहे हैं, शराब चोरी कर रहे हैं, महादेव से 10 खुल रहे हैं, पूरा हंसदेव काट दिए, पूरा अडानी को बख्तर सौंप दिए। तो इनको वैसे ही पहली बार वाले चाहिए, पहली बार वाले, ताकि अडानी अरे साहू समाज को सम्मान क्यों नहीं दे रहे? आप बताओ, 2 मंत्री होने चाहिए कि नहीं साहू समाज से? आप बताइए, 2 मंत्री होने चाहिए कि नहीं साहू समाज से? 2 SC मंत्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मैं आपकी खींच समझ सकता हूँ, मैं आपकी खींच समझ सकता हूँ भैया। अब आपको मंत्री बना दिए हैं संगठन में, इसलिए आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ। अमित भाई आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। सब कांग्रेसी जमीन पे आ गए। राम मेडिकल घोटाला, महिला बैंक घोटाला, अरे कई घोटाले कर दिए। अरे राम ठीक है अमित साहू जी, अमरजीत चावला जी, आप सबका नाम गिना दिए। आप तो सब लोगों को कह रहे हैं साहू भी होना चाहिए, मिश्रा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। कैसे एडजस्ट करेंगे इतने सारे जातिवाद? रसिका जी देखिए, साहू समाज छत्तीसगढ़ का अगर सबसे बड़ा ओबीसी समाज, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2 मंत्री होने चाहिए, उनका हक है, कोई एहसान थोड़ी है। 2 SC मंत्री हमेशा रहते हैं, 1 महिला आदिवासी मंत्री हमेशा रहती है। यादव समाज सबसे बड़ा दूसरा ओबीसी समाज है, आप उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे? आप संगठन में एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी सिख नहीं है।